India's नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा। कार निकोबार में उपायुक्त ने किया जिला पुस्तकालय का उद्घाटन। डीबरेट में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम। हैडो में आत्मनिर्भर महिलाओं को मशीनों का वितरण और SGFI के लिए इंटर स्कूल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट सह चयन ट्रायल आज से शुरू। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला पुलिस ने पुलिस स्टेशन रंगत में दर्ज एक मामले में अभियुक्तों को दोषी ठहराकर और सजा सुनाकर न्याय सुनिश्चित किया। 14 अगस्त को पोर्ट ब्लेयर में दक्षिण अंडमान जिला अदालत के माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में आजीवन कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माना का फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2006 को रंगत के पर्णशाला में हुई एक हिंसक घटना से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मामूली कहासुनी के बाद उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर रंगत पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया और रंगत पुलिस स्टेशन के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर देवदास ने तुरंत जांच शुरू की। बाद में तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह और इंस्पेक्टर MA नौशाद ने जांच को आगे बढ़ाया। जांच अधिकारियों के समर्पित और सावधानी पूर्वक प्रयासों के परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्षी एकत्र किए गए और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्तों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। कार निकोबार की नई और बेहतर सुविधाओं वाली जिला पुस्तकालय का उद्घाटन निकोबार जिले के उपायुक्त अमित काले ने किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी नंदिनी महाराज और कार निकोबार के आदिवासी परिषद के अध्यक्ष लियोनार्ड निकोमेड भी मौजूद थे। यह परियोजना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की मदद से शुरू किया गया है। इसका मकसद छात्रों और समुदायों को पढ़ने, सीखने और रचनात्मक विकास के लिए बेहतर सुविधाएं देना है। इस कार्यक्रम में नई और बेहतर सुविधाओं वाली पुस्तकालय का उद्घाटन और निरीक्षण शामिल था। इसमें म्यूजिकल आर्ट रूम भी शामिल था, जिसके बाद लपाती के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने संगीत की प्रस्तुति दी। अपने संबोधन में निकोबार जिले के उपायुक्त अमित काले ने छात्रों को पुस्तकालय में नियमित रूप से जाने, पढ़ने की आदत डालने और उपलब्ध सुविधाओं व सीखने के साधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुस्तकालय को कार निकोबार के बच्चों और युवाओं के लिए सीखने और ज्ञान का एक जीवंत केंद्र बनाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी नंदिनी महाराज ने भी छात्रों से बातचीत की और उनसे पुस्तकालय, म्यूजिक रूम और उपलब्ध सभी अध्ययन सामग्री का खुलकर इस्तेमाल करने को कहा। कार निकोबार की शिक्षा अधिकारी स्वपन पाइक ने अपने स्वागत भाषण में छात्रों के बीच पढ़ने, सीखने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में आधुनिक पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डाला। अंडमान निकोबार पुलिस ने कल डिब्रेट में साइबर अपराध और इसके ट्रेंड, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता और ड्रग्स व नशीले पदार्थों के प्रति जागरूकता पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम सीआईडी के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार की देखरेख में साइबर और एंटी नारकोटिक विभाग की डीएसपी सुमा मड्डा द्वारा आयोजित किया गया था। इस सत्र में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के एसएचओ, एसआई के साथ साथ 300 छात्र और डिब्रेट के संकाय सदस्य भी शामिल हुए। साइबर अपराध जागरूकता सत्र के दौरान प्रतिभागियों को उभरते हुए साइबर खतरों, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों, पहचान की चोरी, फिशिंग, धोखाधड़ी वाले लिंक, डिजिटल पेमेंट स्कैम और साइबर से जुड़े अन्य अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। साइबर अपराधियों के काम करने के तरीकों को समझने के लिए वास्तविक जीवन के साइबर अपराध केस स्टडी साझा की गई। साइबर हाइजीन, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने और सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग व डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय सावधानी बरतने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को सलाह दी गई कि वे ओटीपी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के किसी भी संदेह की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर दें। ड्रग्स और नशीले पदार्थों के प्रति जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। मुख्य भूमि के शिक्षण संस्थानों में आरक्षित डिग्री लेवल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और फार्मेसी कोर्स की खाली सीटों के आवंटन के लिए परामर्श 25 अगस्त को सवेरे 10 बजे से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित की जाएगी। स्पॉट राउंड में सीटों का आवंटन परामर्श के समय जेईई मेन रैंक और इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर के लिए कैटेगरी वार खाली सीटों के आधार पर किया जाएगा। डिग्री लेवल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और फार्मेसी कोर्स के आवंटन के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता का विवरण CSAB NEUT के सूचना विवरणिका में देखा जा सकता है। इसीलिए मुख्य भूमि के संस्थानों में आरक्षित डिग्री लेवल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और बी फार्मेसी कोर्स की खाली सीटों के लिए आवंटन चाहने वाले सभी पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे दस्तावेजों के साथ 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक या उससे पहले सचिवालय में डेवलपमेंट 4 सेक्शन में जमा करें। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे परामर्श के दौरान राज्य की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस बारे में और जानकारी CSAB की वेबसाइट csab.nic.in है। न्यूनतम पात्रता या विशेष पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण सीट रद्द होने पर CSAB NEUT या प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं को स्वरोजगार बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न वर्गों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी इस दिशा में कार्य कर रही है। इसी दिशा में कुरंधाम हेल्पिंग हैंड NGO की ओर से हैडो में कार्यक्रम आयोजित कर कॉयर स्पिनिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला उद्यमियों को स्पिनिंग मशीन वितरित की गई। पेश है खास रिपोर्ट। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल, 50 कॉयर स्पिनिंग मशीनों का वितरण महिलाओं को आत्मनिर्भर
और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कुरुंधाम हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ हैडो द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। हैडो कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कॉयर स्पिनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी कुशल महिला कारीगरों तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिला उद्यमियों को 50 स्पिनिंग मशीनें वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। For the past 5 years, Kurundam Helping Hands NGO has been working with a simple but powerful vision to empower women with skills, create opportunities and help them become economically self-reliant. इसके बाद उपस्थित अतिथियों और वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार और कॉयर आधारित आजीविका के महत्व पर प्रकाश डाला। ये कार्यक्रम आज 50 मशीन हम लोग को 250 मेंबर को देता बोलने से असली में आप लोग को इनकम जनरेशन में नेक्स्ट लेवल में लेके आना, यही हम लोग को मकसद था। हम पूरा कोशिश करता था, मगर हम लोग को फिलहाल मशीन स्टाइपेंड देते कॉयर बोर्ड में आप लोग को ट्रेनिंग देने से फॉर मंथ 3000 रुपीज़, 2 महीना कोर्स है, आप लोग को 6000 रुपीज़ स्टाइपेंड भी मिलता था। और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट कुमरवेल सर का डिपार्टमेंट का थ्रू से आप लोग का आर्टिसन कार्ड किस किस का है, उन लोगों के लिए 60 डेज का प्रोग्राम है, उन लोग का उनका भी 15,000 रुपया स्टाइपेंड। Just 5 years back, Kurundam NGO has been started with the effort of this wonderful two ladies, Sarada Madam and Kamala Madam. After that, our department has associated with the Kurundam NGO. We have given 2 training programs, Guru Shishya Parampara, for 60 artisans with the 2 training programs, 2 months durations with wage compensation, raw material, and we have also supported tools kit. Over the past 5 years, this organization has done a wonderful job of helping women in the Andaman and Nicobar Islands learn new skill and become financially independent. हमको जब पता चला कि CSR में कुछ कर सकते हैं, हमारा मोदी जी का स्कीम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी CSR में जो भी कंपनीज 50 करोड़ का ऊपर टर्नओवर होता है, वो कम से कम अपना तरफ से 2% खर्चा कर सकते हैं। जैसा मेरे को आइडिया हुआ, फिर हमारे कामेश सर से मिला और फिर इंडोस कंपनी का तरफ से हमारा मीना कुमारी मैडम, फिर हमको सर ने मिलाया। मैडम भी अग्री करी, बोली नहीं हम लोग को लेडीज़ को एम्पावर करना है, उनको सबको एक जगह में लेके आना, उनको कमाई करने के लिए रास्ता दिखाना है। 5 जो महिलाएं हैं उनको यूज़ किया जाएगा। अब उससे क्या होगा, जब अगर मान लो कोई एक मशीन एक ही लेडीज़ को प्रोवाइड की जाती तो हो सकता है वो शायद मशीन का उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब क्या होगा, आप एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। आपका काम है आप एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, आप एक ग्रुप में काम कीजिए, आपको एक हेल्दी कंपटीशन रखना है, आपको अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, आपको अपनी स्किल्स है उसको शेयर करना है। अब 5 जो लोग हैं उन 5 लोगों के आइडियाज़ एक साथ आएंगे, उन 5 लोगों का जो ग्रुप है उनकी स्किल एक साथ आएंगी, तो उससे जो आपका जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कोई भी एनजीओ का मेरा यही कहना है कि एनजीओ का काम ये नहीं कि केवल कार्यक्रम करे, ये कार्यक्रम करना तो कोई भी कर देगा, केवल ये देखना है कि एनजीओ का काम ये होना चाहिए हर महिला को आत्मनिर्भर और उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम लोग साथ देना चाहिए, वहाँ तक साथ देना जहाँ तक का वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सके, उतना एनजीओ का काम होना चाहिए। इसमें जितना भी लेडीज़ है, आप लोग जो भी आपका हेल्प चाहिए, हमारा काउंसलर सर भी है, आप लोग हमेशा कॉल करिए, उन्होंने 24/7 है, आप लोग के साथ आके हेल्प करेगा। और जितना भी मेंबर्स है कुरुंदम एनजीओ मेंबर, सभी को हम धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में डीसी हैंडीक्राफ्ट्स के सहायक निदेशक के कुमार वेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वार्ड नंबर 2 के पार्षद आर सोमेश्वर राव विशिष्ट अतिथि तथा कॉयर बोर्ड श्री विजयपुरम के सेक्शन ऑफिसर एम सुनील कुमार की उपस्थिति में मशीनों का वितरण किया गया। इस पहल के तहत एक स्पिनिंग मशीन 5 महिला लाभार्थियों के समूह को प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 250 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। मशीनों के माध्यम से महिलाएं कॉयर धागा तैयार कर
अपनी आय का साधन विकसित कर सकेगी तथा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ेगी। कुरुंधाम हेल्पिंग हैंड्स लंबे समय से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की महिलाओं को हस्तशिल्प, विशेष रूप से कॉयर आधारित हस्तशिल्प और कॉयर स्पिनिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। कृषि विभाग ने पीएम किसान योजना के उन सभी लाभार्थियों से अपील की है जिनके ई-केवाईसी या बैंक खातों का आधार लिंकिंग लंबे समय से लंबित है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की सूचियां संबंधित ग्राम पंचायतों में सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रदर्शित की गई है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जाकर प्रदर्शित सूचियों में अपना नाम जांचें और लंबित आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करें। यह सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय के भीतर अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले लाभार्थियों को बाद की किश्तों का भुगतान न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें पीएम किसान लाभार्थी डाटाबेस से हटाया जा सकता है। ई-केवाईसी को पीएम किसान पोर्टल, पीएम किसान मोबाइल ऐप या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए लाभार्थी अपनी संबंधित बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बैंक खातों को आधार से जोड़ने व लिंक करने का अनुरोध कर सकते हैं। अतः पीएम किसान योजना के सभी संबंधित लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने अपने ग्राम पंचायतों में प्रदर्शित लाभार्थी सूचियों की जांच करें और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में किसी भी असुविधा से बचने के लिए बिना किसी देरी के अपने लंबित ई-केवाईसी और आधार सीडिंग को पूरा करें। इसके अलावा जिन किसानों ने पहले ई-केवाईसी पूरा कर लिया है लेकिन वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, वे भी चालू वर्ष के लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की शानदार जश्न के बीच 15 और 16 अगस्त को कमोटा का खूबसूरत हॉकी ग्राउंड रंगों, ऊर्जा और उत्साह से भर गया। यहाँ 2 दिन का ब्लॉक मेला और ट्राइबल फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारत सरकार की प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित यह उत्साह जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने का एक शानदार उदाहरण था। उद्घाटन समारोह में ननकौरी के सीडी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी महमूद यूनुस एम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ ननकौरी की चीफ ट्राइबल कैप्टन आयशा मजीद और कमोटा के चीफ ट्राइबल कैप्टन चार्ल्स जैकब भी मौजूद थे। इनके अलावा विभागों के प्रमुख आदिवासी नेता और बड़ी संख्या में उत्साहित ग्रामीण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मेले में सरकारी विभागों का एक शानदार संगम देखने को मिला, जिनमें पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, कृषि, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, एसबीआई और आईएनएस कारदीप शामिल थे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। India's प्लेस से कहाँ लोकेट करता है बता सकते हैं 5 सेकंड में? फ्लैग पॉइंट, रॉन्ग।
अंडमान में ब्लैक पॉइंट ब्लैक पॉइंट ब्लैक पॉइंट ब्लैक पॉइंट Any guess? और पीछे पीछे वेरी पॉपुलर प्लेस No. अंडमान क्लब बोल रही है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के खेल अनुभाग ने कल मोहनपुरा स्कूल के हॉल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। मुख्यालय क्षेत्र के आसपास के सभी सरकारी और निजी स्कूलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सवाल जवाब के रोमांचक फाइनल राउंड के बाद एनसीएस स्कूल ने पहला, महात्मा गांधी स्कूल ने दूसरा और कार्मल स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन एक औपचारिक सम्मान समारोह के साथ हुआ, जिसमें विजेता टीमों को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा कार्यालय के खेल अनुभाग द्वारा आयोजित SGFI के लिए इंटर स्कूल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट सचयन ट्रायल आज भातुबस्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैदान में शुरू हुआ। इसमें पूरे दक्षिण अंडमान से आए छात्रों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। पेश है एक रिपोर्ट। आज सुबह भातुबस्ती स्कूल का मैदान कुछ अलग ही रंग में रंगा था। चारों तरफ शोर, उमंग और जोश, और मैदान के बीच दौड़ती एक गेंद। जी हाँ, बात हो रही है उस खेल की जिसे दुनिया भर में करोड़ों दिलों की धड़कन कहा जाता है, फुटबॉल की। भातुबस्ती स्कूल मैदान में आज से शुरू हुआ अंडर 19 इंटर स्कूल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट कम सिलेक्शन ट्रायल, जो आगामी SGFI 2026 की तैयारियों का अहम हिस्सा है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई अतिथियों के स्वागत के साथ। हेड ऑफ ऑफिस ज्ञानशील दुबे, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स इरशाद मोहम्मद, भातुबस्ती स्कूल के प्रिंसिपल पुष्पराज और असिस्टेंट सुपरवाइजर BC गेन का खिलाड़ियों और शिक्षकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अतिथियों का परिचय खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों से कराया गया। मैदान पर मौजूद इन युवा चेहरों में सिर्फ जीत की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि अपने हुनर को साबित करने का एक सुनहरा मौका भी था। अपने संबोधन में ज्ञानशील दुबे ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए भरोसा दिलाया कि खेलों के क्षेत्र में शिक्षा निदेशालय की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, अंडर 19 है, ये इससे कैरियर आपका जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पर एक टीम का सिलेक्शन ले रहे हैं। आपको मालूम होगा, जो स्टेट लेवल की टीम होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम होगी, यहाँ पर सिलेक्शन ट्रायल है हमारा। इसलिए आप बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दिखाएं, और ऐसा नहीं कि आज खेलेंगे एक दिन में हो जाएगा। आप प्रैक्टिस, जिनका भी सिलेक्शन होगा हम उनको बधाई एडवांस में देते हैं। पहले भी यहाँ से सेफ्रोतो कप में हमारी टीमें गई हैं बहुत पहले, अभी हम उसी तैयारी में हैं। तो हम आपसे चाहेंगे, सारे पीटी टीचर्स से, सारे बच्चों से, सारे पेरेंट्स से, कि अगर कुछ सपोर्ट चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में या DO लेवल में या डायरेक्टरेट लेवल में, मेरे नॉलेज में लेकर आइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स इरशाद मोहम्मद ने शिक्षा विभाग की ओर से आने वाले प्रमुख खेल आयोजनों और प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए खिलाड़ियों से पूरे उत्साह और लगन के साथ तैयारी करने की अपील की। सबसे मेन बात है कि हम लोग बहुत प्राउड प्रिविलेज है, क्योंकि अंडमान निकोबार में अंडर 19 SGFI ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अंडर 19 एज, जो आपका ग्रुप है, एज ग्रुप है, ठीक है। तो हमारे सर जो है DO साउथ, जो टीम, जितने भी टीम से बेस्ट 10 बच्चे सिलेक्शन होंगे। उसके बाद में उनका सेकंड फेज, थर्ड फेज पे सिलेक्शन होगा, वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपका परफॉर्मेंस टोटली, हमारा सिलेक्शन टीम है यहाँ पे, हर बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करा जाएगा और सिलेक्शन होगा। और वही बच्चे जो है स्टेट लेवल में सिलेक्शन ट्रायल फाइनल 3 फेज में होगा। उसके बाद जो बच्चा 18 बच्चे जो फाइनल सिलेक्शन होंगे, जो अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारे
आइलैंड में होगा नेताजी स्टेडियम में 10 तारीख से 10 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, जबकि सारे स्टेट की टीम आएंगी। पिछली बार 34 स्टेट टीम यहाँ पे आई थी। विनर टीम था केरला और लक्षद्वीप का फाइनल मैच था, तो उसमें विनर टीम थी केरला। तो इस प्रकार आप टोटली प्रिपरेशन रहे, 2-3 महीने का है, आप रेडी रहे और उम्मीद है कि बेस्ट टीम हमारा अंडमान निकोबार का सेलेक्ट होगा और पार्टिसिपेट करेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड के रिप्रेजेंट करेंगे। भातुबस्ती स्कूल के प्रिंसिपल पुष्पराज ने फुटबॉल को दुनिया के सबसे खूबसूरत खेलों में से एक बताते हुए कहा, मैदान पर हुनर जरूरी है। Today is a very important day for you. I am also highly privileged to be here with you all to witness this great game. This is a game which is loved by everyone because every moment is very important in this football. As Irsa sir told, you are going to represent Andaman Nicobar Islands in the forthcoming SGFI 2026. So my dear children from various schools, today is yours, this ground is yours, this game is yours, and winning is also yours. So dear children, play this game with all rules and regulations should be followed very correctly. You should follow all the rules and regulations so that you will be selected for the state games. Every one student's game is very important. Your every kick is important. Your every catch is important. Your every posture is important. So you play all your games with fascination, passion and full strength. और फिर आया वो पल जिसका खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार था। ज्ञानशील दुबे ने फुटबॉल मुख्य रेफरी को सौंपकर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। इसके साथ ही मैदान पर शुरू हुआ फुटबॉल का असली रोमांच। हर पास में उम्मीद, हर शॉट में जुनून और हर गोल के पीछे अपने स्कूल और अपने द्वीप का नाम रोशन करने का अरमान। दिन का पहला मुकाबला भी खासा रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने शुरू से ही आक्रामक तेवर दिखाए और मैदान पर शानदार फुटबॉल का मुजाहिरा किया। मॉडल स्कूल की ओर से अच्छी पास, यहाँ पर बॉल को ड्रिबल करते हुए विरोधी टीम, बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर, देखना है गोल कर पाते और ये गोल, बहुत सुंदर गोल आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अबडीन के द्वारा। आज भातुबस्ती के इस मैदान में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेली जा रही, यहाँ सपने दौड़ रहे हैं, उम्मीदें आकार ले रही है और अंडमान की नई खेल प्रतिभाएं अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं, खेल उस जुनून का नाम है जो एक छोटे से मैदान से निकलकर बड़े आसमान तक पहुंचने का हौसला देता है। और ये मैच की समाप्ति आप देख सकते हैं, इंटर स्कूल नॉकआउट प्रतियोगिता का आज का पहला मैच, जो कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अबडीन की टीम 1-0 की बढ़त बनाते हुए इस मैच को विजय प्राप्त करते हुए इन्होंने इस मैच को जीत लिया है। मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 11 चरमा में एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिल के लिए अंतिम वरीयता सूची कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर प्रकाशित कर दी गई है और यह डाइट के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है। सूची में शामिल उम्मीदवारों को परामर्श में शामिल होना होगा। ह्यूमैनिटीज़ के लिए परामर्श 31 अगस्त को सवेरे 9 बजे और विज्ञान का परामर्श 1 सितंबर को सवेरे 9 बजे संस्थान में होगा। दाखिला ज़रूरी मूल दस्तावेज़ों की जांच और सभी लागू शर्तों को पूरा करने के आधार पर दिया जाएगा।
दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे अपने साथ परामर्श के समय सभी मूल दस्तावेजों के साथ साथ सत्यापित प्रति का एक सेट और हाल की 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाएं। दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल, डायट, 11 चरमा की वेबसाइट और संस्थान के नोटिस बोर्ड को देखते रहे। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए उम्मीदवार मोबाइल नंबर 7978444356 और 9474256166 पर संपर्क कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय ने अलग अलग पीजी कोर्स में दाखिले के लिए ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। अस्थायी वरीयता सूची 22 अगस्त को जारी की जाएगी और दावा और आपत्ति 24 अगस्त तक जमा की जा सकती है। अंतिम वरीयता सूची 25 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और परामर्श 28 अगस्त को होगी। आवेदन फॉर्म कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन संबंधित ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। संबंधित विभाग दाखिले के सभी प्रक्रिया पूरी करेगा। कक्षाएं 31 अगस्त से शुरू होंगी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा। कार निकोबार में उपायुक्त ने किया जिला पुस्तकालय का उद्घाटन। डिब्रेट में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम। हैडो में आत्मनिर्भर महिलाओं को मशीनों का वितरण और SGFI के लिए इंटर स्कूल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट सह चयन ट्रायल आज से शुरू। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।